हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिगंत जीएस। पर्वतमाला परियोजना, दिस इज a very much important topic for UPSC. The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the two major ropeway project in Uttarakhand under the National Ropeway Development Program. बच्चों, पर्वतमाला परियोजना और कुछ नहीं, एक रोपवे प्रोजेक्ट है। इसी चीज़ से आपका पहला सवाल बन जाता है, क्योंकि प्रथम सवाल अगर आएगा तो दिस इज अ रोडवे पूछ लेगा, दिस इज अ रेल प्रोजेक्ट पूछ लेगा, तो दिस इज ए रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। ये जो फोटो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑब्वियसली आपने बैठा होगा, कभी ना कभी नहीं बैठा होगा तो देखा होगा या सुना होगा। बच्चों, ये विज्ञान का यूज, विज्ञान का इम्पोर्टेंस तभी बढ़ जाता है जब जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा होकर विज्ञान हमें जिंदगी देता है। देखो, हर एवरी ईयर हम सुनते हैं अमरनाथ यात्रियों का एक्सीडेंट होता है और कैसे वैष्णो देवी यात्रियों का कैसे एक्सीडेंट होता है, जाने जाती हैं इस तरह के दुर्घटनाओं में। तो यहाँ पे विज्ञान अगर अपना कमाल दिखाता है तो विज्ञान का यूज करके हम कॉस्ट को, टाइम को घटा सकते हैं और उसके साथ साथ लाइफ की जो रिस्क होते हैं, मौत का रिस्क होता है, उसे भी घटा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट प्रोग्राम में हमें ध्यान देना होगा। वाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, दिस इज अ सेफ एंड एफिशिएंट अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट। प्रथम बात है कि पर्वतमाला परियोजना क्या है बच्चों? एक रोपवे प्रोजेक्ट है, जो कि अभी दो रोपवे प्रोजेक्ट सेंटर ने सैंक्शन किया है, जो कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी एंड सोनप्रयाग से केदारनाथ, ये दोनों प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुए हैं। तो बोथ प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर डिजाइन विल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल में चल रहा है। ठीक है, देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज वेरी सेफ एंड एफिशिएंट अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट। डेवलपिंग एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए बिग चैलेंज इन हिली एरिया। कहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों? हिली एरिया पे, जहाँ ऐसे 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 सब हिली एरिया होते हैं, वहाँ पे हम ट्रेन से या रोड से अगर अपना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लेते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लैंडस्लाइड जैसे चीज़ें होती रहती हैं, ताकि जाने बहुत जाती है यहाँ पे। तो द रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आर लिमिटेड इन दिस एरिया। एयर ट्रांसपोर्ट तो इज नॉट वेरी इजी, एयर ट्रांसपोर्ट तो आप कर ही नहीं सकते बहुत ज़्यादा। वाइल द डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ ए टेक्निकल चैलेंजेस, टेक्निकल चैलेंज होते हैं रोड नेटवर्क बनाने में। तो यहाँ पे बैकड्रॉप होता है रोड्स का। तो रोपवे क्या हैज इमर्ज्ड एज ए कन्वीनियंट एंड सेफ अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मोड। ये एक अच्छा अल्टरनेट है हमारे रोड्स जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पे, रेल लाइन जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पे। देखो, आपको आंसर लिखना है तो एटलीस्ट यू शुड नो सम पॉइंट्स। कुछ तो दिमाग में आएगा तभी तो आप उसको एक्सटेंड करके लिखोगे। दीज आर द बुलेट पॉइंट्स दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, सो फोकस ऑन दीज पॉइंट्स एंड यू विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एफिशिएंटली। ठीक है, देखो तो क्या है कि दिस रोपवे प्रोजेक्ट हैज इमर्ज्ड एज ए कन्वीनियंट एंड सेफ अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मोड टू एनहांस लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड हिली रीजन। जब पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए दिस इज अ वेरी मच कन्वीनियंट वे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 बजट में, 2022 के बजट में ये सैंक्शन हुआ था बच्चों। तो 5 साल के अंदर 250 रोपवे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, इसका टारगेट ये है, और ये कंप्लीट करेगा 1200 किलोमीटर को। ठीक है, तो देखो, अलाइन विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अभी INS विक्रांत के बारे में हमारा वीडियो अपलोड हुआ है, अगर वो भी नहीं देखा है आपने तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, मेक इन इंडिया ये एक ऐसा नारा है जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा है, और मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 50% इंडिजिनियस कंपोनेंट रहेंगे ये रोपवे प्रोजेक्ट में, कंप्लीट नहीं रहेगा। तो इसको लेके भी आपको सवाल आ सकते हैं। फुल चीज़ें इंडियन ही होगा ऐसा कुछ भी पूछ। देखो, यूपीएससी का नेचर क्या है, वो कंफ्यूज करेगा हमेशा क्वेश्चन में, है ना। ज़्यादा सही होता है, छोटा सा मिस्टेक देके कंफ्यूज करता है। तो इस चीज़ को, बेनिफिट्स ऑफ रोपवे, पर्वतमाला परियोजना जो रोपवे होता है इसका बेनिफिट क्या है? फर्स्ट थिंग इज आइडियल फॉर डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, सेंसिटिव टेराइन। बहुत डेंजरस इलाके जो होते हैं या चैलेंजिंग जहाँ पे जाने की खतरा होता है या बहुत सारे लोग जाते हैं, लाइफ रिस्क ज़्यादा होता है, उस टाइप के एरिया पे दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी मच
बेनिफिशियल, ठीक है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल एनेबल मोबिलिटी टू पीपल लिविंग इन अ डिफिकल्ट एरिया एंड हेल्प देम बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। और पहाड़ी इलाकों से लोग आके मेडिकल्स या स्कूल एजुकेशन ये सब चीज़ें करना इट्स नॉट वेरी इजी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं फिजिक्स का जहाँ यूज़ होता है, साइंस का जहाँ यूज़ होता है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों कि हमें कोई ना कोई ऐसे मतलब इजी वे मिलता है जहाँ से हम मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। इकोनॉमी, रोपवे हैव मल्टीपल कार प्रोपेल्ड बाय ए सिंगल पावर प्लांट एंड ड्राइव मैकेनिज्म। देखो रोपवे आपने देखा होगा तो ऐसे होता है क्या, यहाँ पे रोप होता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बॉक्स लगे हुए होते हैं, है ना। तो जहाँ पे देखो एक ही सिस्टम में बहुत सारे हम कैबिन लगा के, कार्स लगा के हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम चीज़ें ले सकते हैं या लोग जा सकते हैं, ताकि एक ही सिस्टम क्या बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट चीज होता है जो कि हमारे बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ओके सॉरी, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। देखो एक चीज है यहाँ पे बच्चों, ए रोपवे अलाउज द साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, एबिलिटी टू हैंडल लार्ज स्लोप्स। रोपवे एंड केबल वे कैन हैंडल लार्ज स्लोप्स एंड लार्ज डिफरेंस इन एलिवेशन। देखो ऐसे होता है पहाड़ी एरिया और कहीं पे ऐसे होता है, कहीं पे ऐसे होता है, तो हर तरह के एरियाज को हम कवर कर सकते हैं रोपवे के जरिया में, ठीक है। तो एलिवेशन कितना भी हो इट्स इजी टू हैंडल बाई रोपवे सिस्टम, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। लो फुटप्रिंट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी एरिया में अगर आप रोड लेते हो या ट्रेन लाइन लेते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जैसे रोड जाता है या रेल लाइन जाता है तो हर एक ट्री को हमें कट करना होता है, कंप्लीट क्लीनेस चाहिए होता है उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होता है उसे फुटप्रिंट बोलते हैं, ज़्यादा होता है। बट केबल लाइन में क्या होता है या रोपवे में क्या होता है, दिस इज अ सिंगल पोल, दिस इज अ अनदर पोल। यहाँ पे एक रोप जाता है जहाँ पे एक ऐसे केबिन लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे बीच वाला जो रास्ता होता है यहाँ पे कोई भी हमें ना कोई पेड़ काटने की ज़रूरत है या कोई भी एनवायरनमेंट क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। वो पेड़ या वो जंगल जो भी आएंगे वो अपने आप अपना काम करते रहेंगे, ऊपर लोग जाते आते रहेंगे। तो ये एक चीज़ हेल्पफुल हो जाता है रोपवे में एज कम्पेयर टू रेल लाइन एंड रोडवे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के यू कैन राइट इन योर आंसर्स। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है कि देखो इस सोनप्रयाग और केदारनाथ का जो डिस्टेंस है दिस इज 12.9 किलोमीटर। यहाँ पे 18,000 पैसेंजर इन अ डे जा सकते हैं, पर यहाँ पे जो है हमारे गोविंद घाट से हेमकुंड तक यहाँ पे 12.4 किलोमीटर, ये इससे छोटा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है एंड कैरिंग कैपेसिटी इससे 11,000 है जो कि केदारनाथ से क्या है कम है, यहाँ पे 18,000 है। तो दिस इज सम इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड बिफोर अपियरिंग इन द एग्जाम। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें और अगले प्रोजेक्ट कुछ ऐसे हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट होना है देश में अगले 22 से 26, यानी कि 2022 के बजट में आया था तो 22, 23, 24, 25, 26, 2026 तक हमें ये 250 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।